देखिए बच्चों, अगला प्रश्न और प्रश्न संख्या 7। पढ़ो जरा इस प्रश्न को। दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका अंतर 2 है तो संख्याएं होंगी। देखो जी, आगे लैंग्वेज वाले प्रश्न, यानी कि अब देखो हमें समीकरण बनाने पड़ेंगे। अब हमें समीकरण नहीं दे रखे हैं, अब आपको एक थ्योरी यानी कि एक लैंग्वेज दे रखी है और जिनसे आप क्या करेंगे, इक्वेशन क्रिएट करेंगे, यानी कि समीकरण बनाएंगे खुद से। और समीकरण जिसने बना लिए डेफिनेटली उस बच्चे का आंसर सही होगा। समीकरण बनाने में ही गलतियां होती हैं और गलतियां अक्सर बच्चे करते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमने कॉपी चेक करी हैं अब तक, सब मोस्टली बच्चे वही करते हैं गलतियां, कि समीकरण बनाने में समझते नहीं है पहले तो प्रश्न को। तो समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझ लेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, प्रश्न सॉल्यूशन हर कोई कर लेगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन में ऐसा कुछ है ही नहीं, फॉर्मूले याद करने नहीं है इसके अंदर हमें। ठीक है बच्चों, तो देखो पहला कह रहा है कि संख्याओं का योगफल 8 है। माना माना दो संख्याएं, ठीक है हमारी, माना दो संख्याएं क्या है, x तथा y है। दो संख्या मान लेते हैं x और y। ठीक है, तब संख्याओं का योगफल बराबर 8 है, यानी कि अगर दोनों संख्याओं मैंने जोड़ दी यानी तो कितने के बराबर, 8 के है। तथा उनका अंतर, अंतर मतलब कि अगर मैं दोनों एक दूसरे में से माइनस कर दूं तो बचेंगी 2, तो बच रहा है 2। तो संख्याओं का मान बताइए, यानी कि हमें सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन मतलब कि आंसर बताइए कि क्या हमारे मान निकल के आएंगे। ठीक है, क्या मान निकल के आएंगे तो देख लेते हैं चलो। तो हमें दिख रहा है कि ये दोनों देखो, समीकरण नंबर 1 बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। बहुत आसान हो गया हमारे लिए। अब हमारे लिए आसान हो गया, दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पे y से y कट गया, 2x आ गया। 2x बराबर कितना हो गया, ये 10 हो गया। तो x का मान कितना हो गया, 5 हो गया। चलो जी, x का मान आ गया। x का मान समीकरण किसी में भी रख दो, एक में या दो में। एक में रखने पर, एक में रखने पर समीकरण एक में x का मान रख दीजिए। समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 8। तो x का मान निकल के आया 5, प्लस वाई बराबर 8। तो y बराबर आ गया 8 माइनस 5। इसका मतलब y बराबर आ गया 3। x का मान आ गया 8, y का मान आ गया 3। लो जी, आपका हो गया सॉल्यूशन। बताओ कितना इजी प्रश्न था, है ना? कितना इजी प्रश्न था बताओ। सिंपल था ना, एकदम सिंपल। और 2 नंबर, 2 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर, समझ रहे हो? 2 नंबर बहुत होते हैं। 2 नंबर, आपको सिर्फ 6 नंबर के पीछे नहीं दौड़ना है। दोनों नंबर वाले भी प्रश्न हल करके नंबर जुटाने हैं। एक एक वाले भी, 1 नंबर वाला भी गलत नहीं करके आना है। ठीक है बच्चों, तो कोई भी प्रश्न गलत नहीं करना है, हमें सभी को अच्छे से सॉल्व करना है, ध्यान से सॉल्व करना है। पेपर में टाइम बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रश्न इतने टफ नहीं आते। ठीक है, इतने टफ नहीं आएंगे, बहुत ही इजी प्रश्न है, सिंपल और सिंपल। ठीक है, सॉल्यूशन करो, क्वेश्चन लगाओ, आंसर पाओ और पूरे नंबर, यानी 5 और 3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, 5 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी क्या हो गया बेटा, एकदम राइट आंसर हो गया।